अनुच्छेद में बताया गया है। ये 86वां संशोधन 2002 में हुआ था। संशोधन का अर्थ होता है कि जो हमारा संविधान है उसमें फेरबदल किया जा सकता है, कोई नई चीज जोड़ी जा सकती है या पुरानी चीज को वहां से हटाया जा सकता है। तो 21A किस आयु वर्ग के लिए है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को भारतीय सरकार शिक्षा प्रदान करेगी और इसी को हम क्या भी नाम देते हैं? राइट टू एजुकेशन, RTE, शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के तहत आया? शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम के तहत आया और ये हमारा एक मौलिक अधिकार बन गया। 2009 अधिनियम में आता है और ये RTE, राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार माना जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अनुच्छेद 32 पे। अनुच्छेद 32, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा, भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्या है कि इसे संविधान की आत्मा कहा गया? ये अगर हमारे मौलिक अधिकारों की अवहेलना हो जाती है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो जाती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये बताता है अनुच्छेद 32। तो क्या है? मौलिक अधिकारों की अवहेलना होने पर, मौलिक अधिकारों की अवहेलना होने पर, वायलेशन, अवहेलना मीन्स वायलेशन, कहीं अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार नहीं माना जा रहा है होने पर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ना होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाना। और दूसरा प्रश्न क्या याद करेंगे हम इसके बारे में कि इसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? इसे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने कहा, संविधान का हृदय एवं आत्मा, संविधान का हृदय एवं आत्मा, संविधान का हृदय एवं आत्मा। तो आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की हृदय एवं आत्मा मानी जाएगी। किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। इस तरीके से हम साथ साथ में याद करते जाएंगे। अगला जो आर्टिकल है उस पर हम आ जाते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 51A और 52। ये दो आर्टिकल और हम पढ़ेंगे अभी। तो आर्टिकल 51A क्या है? 51A, अनुच्छेद 51A। एक कमेटी बनाई गई थी जब 1975 में भारत में इमरजेंसी लागू हुई। उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 42वें संशोधन 1976 में इसे भारतीय संविधान में जोड़ा। 42वां संशोधन 1976 में। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। जब 1976 में जोड़ा गया उस समय इनकी संख्या थी 10। कब बनाया गया है? कौन सी कमेटी है वो? स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा। स्वर्ण सिंह कमेटी कब बना है? कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 42वां संशोधन 1976। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो आज मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक अधिक हो चुकी है, 11 हो चुकी है। वो कहां से? वो यही है। अभी जो 86वां संशोधन हमने पढ़ा था अनुच्छेद 21A में, वो यहीं पे। तो अब यानी कि वर्तमान मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान मौलिक कर्तव्य 11 है। 86वें संशोधन 2002 के तहत हमारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया और हमारे मौलिक और वर्तमान मौलिक कर्तव्य की संख्या बन जाती है 11। तो क्या क्या याद करेंगे? मौलिक कर्तव्य की वर्तमान संख्या 11 है। आरंभ में 10 थी। किस कमेटी के तहत बने? स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत बने।
और कौन सा संशोधन था और कब हुआ? तो 42वां संशोधन 1976। इसके बाद हम इससे अगले अनुच्छेद 52 पे आ जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भारत के प्रथम व्यक्ति के बारे में बताने वाला अनुच्छेद 52। भारत के किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 भारत के प्रथम नागरिक यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताएगा। भारत का राष्ट्रपति एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। दिल्ली पुलिस में हम पढ़ेंगे इसकी योग्यताओं के बारे में, इसके कार्यों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपतियों का भी जिक्र होगा। सबसे पहले ये जो पद है राष्ट्रपति पद, ये किसके समकक्ष है? तो ये जो समकक्ष लिया गया है ये अंग्रेजों की जो महारानी है ब्रिटेन की, उसके समकक्ष है। और कई बार अगर महारानी शब्द नहीं आता है तो पेपर में क्या लिखा जाता है? क्राउन। क्राउन शब्द आता है। क्राउन का अर्थ क्या होता है? ताज। और अंग्रेजों की महारानी ताज पहनती थी तो इसे हम क्राउन शब्द भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो अंग्रेजों की महारानी के समकक्ष है ये पद। किस आयु के लिए? तो न्यूनतम आयु तय कर रखी है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या तय कर रखी है? 35 वर्ष। 35 वर्ष का भारतीय नागरिक या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। 35 वर्ष। लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी अधिकतम आयु का भी जिक्र होने लगा है, वो भी कंपटीशन एग्जाम्स में आने लगा है। और कई बच्चे कंफ्यूज होकर 65 इयर्स लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। भारत में जितने भी राजनीतिक पद हैं उनके लिए अधिकतम आयु कोई तय नहीं कर रखी है। आप 100 वर्ष की आयु में भी चुनाव लड़िए, आपको कोई मना नहीं कर सकता। तो अधिकतम आयु कोई लिमिट नहीं, कोई आयु नहीं। अधिकतम आयु हम टिक लगाएंगे, कोई तय नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। तो कोई भी अधिकतम आयु तय नहीं है।